दोस्तों फिर आ गए आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल नॉलेज इज पावर में। माय नेम इज़ राज। आइए शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। गाइस, आज हम जिस बारे में बात करेंगे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आज बात करूँगा जॉब और बिजनेस की कंपैरिजन की, क्योंकि सबके लिए बिजनेस करना भी एक मामूली बात नहीं है, सबके लिए जॉब करना भी मामूली बात नहीं है। किसी को बिजनेस पसंद आता है तो किसी को जॉब पसंद आता है। तो गाइज, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया, कुछ सिनेरियो बनाया, कुछ स्टैटिस्टिक्स बनाया, उसको एनालाइज करेंगे आज हम। तो गाइज, शुरू करते हैं वीडियो। एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 80% लोग हिंदुस्तान में अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। 80% लोग, आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ। तो गाइस, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। किसी को इनसफिशिएंट सैलरी की वजह से परेशानी होती है, किसी को वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी को लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, किसी को बॉस की तरफ से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिलता है, और किसी को अपनी डेजिग्नेशन से प्यार नहीं है। उसको जो पोस्ट मिलती है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। कुछ बातें हैं, आप इधर देख सकते हैं, अलग अलग बातें हैं, तो आप एनालाइज कर लीजिए इस पर से। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं और फिर दोनों में तुलना करते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा। तो गाइस, इसलिए हिंदुस्तान में 90% लोग फेल हो जाते हैं ये करने में, क्योंकि जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जॉब छोड़कर, उनको प्रॉपर अर्निंग नहीं होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वो सोचते हैं यार जॉब ही अच्छा था। और कुछ लोग अपना बिज़नेस छोड़ के जॉब करने लग जाते हैं और उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है, वैसी फ्रीडम नहीं मिलती है, इसके लिए सोचते हैं यार मेरा बिज़नेस ही अच्छा था, मैं फालतू में जॉब में आ गया। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे कुछ बताया है आपको। हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है 135 करोड़, अगर उसको 2 से डिवाइड किए तो होता है 67.5 करोड़। करेक्ट। अब ये 67.5 करोड़ में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में 50% लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इस पॉसिबल नहीं होता है। वो इसलिए गाइज क्योंकि एक कंपनी अगर शुरू होती है तो उसको ऑन एन एवरेज 20 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब 67.5 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर किए तो 1350 होता है, 1350। अब इतना बड़ा पॉपुलेशन तो है नहीं अपना, हमारे पास पॉपुलेशन कितना है 135 करोड़ और इसका फिगर क्या जा रहा है 1350 करोड़। तो गाइज, आइए आपको आसान भाषा में इसका कंपैरिजन बताता हूँ कि बिज़नेस करने में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और जॉब करने में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ओके गाइज, तो गाइज बढ़ते हैं हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ, इनकम। एक्चुअली जो लोग जॉब करते हैं तो उन लोगों का इनकम हमेशा फिक्स्ड होता है, उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। बिज़नेस वो चीज़ है जिसमें आपकी मेहनत और आपकी लगन के ऊपर, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी पूरी इनकम डिपेंड करती है। क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अर्निंग देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। लेकिन आपको जॉब में क्या बेनिफिट है, आप एक चीज़ का बेनिफिट है आपको जॉब के अंदर कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो बोथ आर इक्वल, ज़्यादा हार्ड ये नहीं है डिफरेंस। गाइस, बढ़ते हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, रिस्क। रिस्क एक ऐसी चीज़ है बिजनेस में लेना पड़ता है, बिकॉज बिना रिस्क लिए आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। देखिए, जॉब में आपको कोई रिस्क नहीं लेता, आपको कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन बिजनेस में आपको रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी। देखिए, जनरली रिस्क क्या क्या रहता है, एक तो मनी, दूसरा टाइम। तो गाइस, जो इंसान अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है या रिस्क एबिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि वो बिज़नेस ना करे गाइज, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गाइज,
बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, एडेप्टिंग ऑफ चेंजेस। देखिए, जॉब में आप चेंज ना भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बिजनेस में टाइम के साथ आपको चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना चेंज लाए आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, आपको बिजनेसमैन अगर बने आप तो कबीर सिंह जैसा लुक नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपको सत्तू बनना पड़ेगा, जो कैरेक्टर राजकुमार राव ने मेड इन चाइना में यूज़ किया था। आप मेड इन चाइना भी बहुत अच्छी मूवी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। गाइस, बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, वर्क सिक्योरिटी। देखिए गाइस, जॉब में कैसा रहता है कि आप कोई भी बैड सिचुएशन में कंपनी चेंज कर सकते हो, अपना जॉब चेंज कर सकते हो, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन बिजनेस में आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस आपके खून और पसीने से खड़ा किया हुआ कंपनी रहती है, वो आप इतनी जल्दी उसको इंटरचेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है जॉब और बिजनेस में। गाइस, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, वो है पेशेंस। देखिए, बिजनेस में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, बिजनेस आपको फल ज़रूर देगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। आप जॉब में जैसे ही ज्वाइन हो जाते हो तो आपको फल मिलना शुरू हो जाता है एज अ सैलरी। राइट, बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ, कोई जुगाड़। अब इसमें सीन ऐसा है कि बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको बहुत बड़ा जुगाड़ू बनना पड़ेगा। देखिए, सीन ऐसा है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं, अलग अलग टेक्निक्स लगाना पड़ता है, अलग अलग आइडियाज़ पे आपको काम करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज जुगाड़। और हम इंडियंस तो इतने हाईली जुगाड़ू है कि हम फ्री का जुगाड़ ढूंढने के लिए सारी कायनात छान लेते हैं। करेक्ट ना गाइस? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइस, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, ग्रोथ। देखिए, जॉब के अंदर एक लिमिटेड ग्रोथ रहती है। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आप सिर्फ आपके मैनेजर्स को ही प्रमोट कर पाओगे, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लगन से काम करेंगे, आप खुद ही को प्रमोट कर रहे हैं किसी और को। गाइस, तो ये बहुत समझदारी वाली बात है, जो जितना हार्ड वर्क करोगे आप खुद के लिए काम कर रहे हो। गाइस, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, देखिए, जॉब में इतना आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं भी हुए तो इट्स ओके, लेकिन बिजनेस में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। देखिए, हर छोटी बात को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर छोटी सी बात को एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब में मतलब इतना अकाउंट्स, कैश फ्लो, कस्टमर का कमिटमेंट, कस्टमर से फीडबैक, ये सब आपको अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन जॉब में आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जॉब जितना जॉब प्रोफाइल जो भी रहेगा वही आप काम करोगे, लेकिन बिजनेस में आपको हर चीज़ देखना पड़ेगी और हर चीज़ पे नज़र रखना पड़ेगी। तो गाइस, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी पर्सनल सजेशन है कि वो बिज़नेस ना करे अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है। देखिए गाइस, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। तो गाइस, जिम्मेदारी लेना सीखिए तो ही बिज़नेस करिए, नहीं तो ना मत करिए, जॉब भी ठीक है। गाइस, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट में सीन ऐसा है, देखिए, आप जॉब से जब रिटायर होते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड्स या कुछ सेविंग्स वही आपके पास रहता है। लेकिन बिजनेस का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप जो पेड़ लगा रहे हो, जो पूरी जवानी वो पेड़ को फलदार बनाने में आप गुजार रहे हो, तो वही फलदार पेड़ आपकी एक इनिशियल एज के बाद आपको फल देना शुरू कर देगा। वो जितनी आप उसको अपनी जवानी दे रहे हो, बुढ़ापे में वो आपको काम में आएगा। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं रहता है गाइस। और सर गाइस, आपको ही क्या, आपकी आने वाली जनरेशन को भी वो पेड़ फल हमेशा देते ही रहेगा। ये बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। गाइस, बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी पॉइंट, पर्सनल फ्रीडम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सनल फ्रीडम में कैसा होता है गाइस, बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता है, बॉस का कोई बॉस नहीं होता है। लेकिन गाइस, जॉब में आपको आपके बॉस का बहुत टेंशन रहता है, उनको फीडबैक देना पड़ता है, ये करो वो करो, मीन्स वो लोग आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप आपके एम्प्लॉय को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। ये बहुत मेन बात है, ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को, कि आप आपके टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ही ना करो। बिजनेस बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना पड़ेगा आपको।
तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ हमारे आने वाली वीडियोस में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।